हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम डॉक्टर लाल पैथ लैब्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टॉक में हमको एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। यहाँ पर मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न लगा हुआ है और इसके बाद यहाँ पर हमको यदि हम करंट सिचुएशन में देखें तो लास्ट मंथ में हमको एक अच्छी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो वीकली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में हमें किस प्रकार का यहाँ पर प्राइजेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए स्टॉक यहाँ पर हमको वीकली टाइम फ्रेम में लोअर लो बनाकर एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर स्टॉक ने आप देखिए बहुत अच्छे से एक बेस बनाया और इस बेस बनाकर यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो करंट सिचुएशन देखेंगे यदि हम, तो यहाँ पर हमको एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया इसे मैंने इसे रेड में कर देता हूँ ताकि बहुत अच्छे से हमको समझ में आए। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया हमको देखने को मिल रहा था और इस रेजिस्टेंस एरिया पे स्टॉक मल्टीपल टाइम यहाँ पर देखिए रिजेक्शन हमको यहाँ पर फेस करता हुआ दिखाई दे रहा था। और अभी यदि हम देखें तो इस रेजिस्टेंस एरिया का हमको एक छोटा सा ब्रेकआउट देखने को मिला और ब्रेकआउट के बाद यदि हम वीकली कैंडल में देखें तो लगभग 4 वीक से स्टॉक यहीं पर इसी एरिया के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं किस प्रकार का प्राइजेक्शन यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से हमारी यदि न्यू एंट्री हम लेना चाहें तो न्यू एंट्री हमारी किस प्रकार से हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम लगा लिया है। डेली टाइम फ्रेम पर हम देखें तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था और इस रेजिस्टेंस एरिया में देखिए हमारी ब्रेकआउट कैंडल थी जो कि 9 नवंबर की थी और इसके बाद यहाँ पर आप देखिए एक छोटा सा हमको रिट्रेसमेंट देखने को मिला और यहाँ पर स्टॉक हमको कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी रेजिस्टेंस एरिया के पास स्टॉक कंसोलिडेट होता है तो वहाँ पर ब्रेकआउट होने की संभावना बढ़ जाती है और ब्रेकआउट की सक्सेस होने की भी वहाँ पे संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखिए स्टॉक मार्केट पूरा संभावनाओं की ही बात है कि क्या संभावनाएं हमारे सामने जो हमको पहले दिखाई दे रही थी और जो अभी दिखाई दे रही है, इसमें कंफर्मेशन कुछ तो होता नहीं, केवल हम संभावना के आधार पर ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये एक वर्तमान में हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है जो कि 2753 रुपए का है और इसके ऊपर यदि हमको स्टॉक यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस हमारे पास है वो 2864 रुपए के आसपास का हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर यदि हम थोड़ा सा बैक चलें और बैक जाके देखें तो यहाँ पे भी 2 से 3 बार यहाँ पर स्टॉक हमको रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा था। यदि हम थोड़ा सा यहाँ जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइम 3 से 4 बार यहाँ पर स्टॉक हमको रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा था। तो यदि हम न्यू पोजीशन की बात करें तो जो न्यू पोजीशन होंगी वो हमारी इस लेवल के ऊपर ही बन सकती है। 2800 जो 62 रुपए का लेवल है इसके ऊपर यदि हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर यदि सस्टेन करता है, रिटेस्ट करता है तो अच्छे टारगेट हमारे देखने को मिल सकते हैं। और ये जो टारगेट हमारे रहेंगे, टारगेट की हम बात कर लेते हैं फिर स्टॉप लॉस की बात करेंगे। हमारा जो पहला टारगेट यहाँ पर निकल के आएगा वो 3280 रुपए के आसपास का इस स्विंग के पास निकल के आएगा और नेक्स्ट जो टारगेट हमारा यहाँ पर निकल के आएगा वो हमारा 3625 रुपए के आसपास का टारगेट है और इसके बाद हम स्विंग वाइज यहाँ पर अपने टारगेट को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जो 3625 रुपए का टारगेट है ये हमने कैसे डिसाइड किया, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यहाँ पर देखिए मल्टीपल शोल्डर बन रहा है। यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस टाइप का कुछ बन रहा है। तो यहाँ पर जो ये लेंथ है उसी को हमने मेजर कर लिया और इसे हम नेकलाइन पर उठाकर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे टारगेट हमको देखने को मिल रहे हैं। यदि हम बात करें कि यहाँ पर हमको ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता है और यदि यहाँ पर हमको एक ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यदि यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता है स्टॉक, तो यदि इस लेवल का, देखिए यहाँ पर 2 बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यदि हम इसको थोड़ा सा, इस लाइन को यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो यहाँ हमको ये वाली जो लाइन है इसे हम थोड़ा सा बढ़ा के करते हैं। तो ये देखिए आप, यहाँ पर स्टॉक ने पहले क्या किया था, सॉरी इसे फिर से हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टॉक यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस फेस कर चुका है और अब ये जो पहले रेजिस्टेंस था अभी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और अगर ये वाला हमारा सपोर्ट टूटता है तो यहाँ पर हमको फिर जो हमारे लेवल हैं वो हमें काफ़ी नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं और फिर स्टॉक में हमको 2324 रुपए के लेवल भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो करंट सिचुएशन की बात करें तो करंट सिचुएशन में स्टॉक अभी नो ट्रेडिंग जोन में है। जो हमारे हमने एंट्री आपको बता दी, न्यू एंट्री यहाँ से हो सकती है यदि हमारे पास स्टॉक पहले से है, तो इसे हम यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करके भी रख सकते हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, इसमें किसी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं
आगे की बात यदि हम करें वॉल्यूम की एनालिसिस करें तो यहाँ पर देखिए कि जब स्टॉक में एक अप ट्रेंड यहाँ पर छोटा-सा अप ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर हमको अच्छे वॉल्यूम देखने को मिल रहे थे। लेकिन जब यहाँ पर हमको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है तो वॉल्यूम हमको इंक्रीज़ होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि यहाँ पर वॉल्यूम हमको डिक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। एक छो तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम के आधार पर स्टॉक में हमको एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए एक बार फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। किसी भी प्रकार का इसमें आपको सलाह नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।